हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप सभी लोगों को विश्व योग दिवस की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज 11वां विश्व योग दिवस है। ये हर भारतीय, हर सनातनियों के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का दिवस है। ये वैश्विक स्तर पे हमारे इस प्रयास, हमारे ऋषियों मुनियों के इस महाप्रयास, जो कि इस पूरी पृथ्वी पर व्याप्त था एक समय, पुनः इसकी पुनर्स्थापना। सबसे अधिक हमारा उत्तरदायित्व तो यह है कि हम अपने इस योग को पूर्ण रूप से समझें। उसमें मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से चर्चा की है, पहले के सत्रों में बता रखा है, लेकिन आज उसका पुनरावलोकन, फिर से पुनः अवलोकन, पुनरावलोकन जिसे कहते हैं भाषा में, मतलब पुनः उस पर हम अपनी बात रखेंगे। हमारा जो योग है, योग दर्शन से लिया गया है, महर्षि पतंजलि और ने इसको रचना की है। आदि योगी भगवान शिव हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति का हम अंग है जहाँ पे हमें ये पतंजलि योग दर्शन या योग दर्शन मिला। योग वशिष्ठ, ये सब बहुत से ऋषियों मुनियों ने लिखा, उसमें सबसे अधिक प्रचलित तो पतंजलि जी का, ऋषि पतंजलि, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। तो साथियों, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस पे दृष्टिपात किया जाए, गंभीरता से इस पे चिंतन मनन किया जाए कि हमारी दैनंदिन धर्म और हमारे आगे की यात्रा के लिए और ज्ञान के लिए सभी से जुड़ा हुआ है। यम नियम हमारे धर्म को बताता है। जब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, तब तक हम आगे की यात्रा के लिए तैयार। यम 5 है, नियम 5 है। यम 5 क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन ये पांचों चीजें अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो अपने आप में स्पष्ट है। हमारे किसी भी विचार में, कार्य में अहिंसा नहीं होनी चाहिए, परंतु अहिंसा का अर्थ यह भी नहीं है कि सामने हिंसा करने वाला व्यक्ति इतनी हिंसा कर जाए कि जितने अहिंसक हैं वही समाप्त हो जाए। तो वो, उसका विरोध करना, वो हिंसा नहीं होता। सत्य इसी तरीके से, सत्य सबको, दूसरों के लिए सत्य बोलना अच्छा लगता है, स्वयं के लिए सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरा, सत्य एक आवरण में होता है, सत्य नग्न नहीं होना चाहिए। नग्न का मतलब ऐसा ना हो कि सामने वाले को बहुत अधिक चोट कर जाए या इतना आहत कर जाए कि उसके सारी विचारधाराएं हिल जाए। तो सत्य को भी एक आवरण में परोसा जाता है। जैसे स्त्री पुरुष जीवन है, सत्य के अनुसार देखा जाए तो सब निर्वस्त्र पैदा हुए हैं जानवरों के, परंतु इसमें मानव ही है, मानव जाति, जो वस्त्रों को पहनता है और धारण करता है। तो सत्य को एक सही आवरण में सही ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये उदाहरण बहुत से लोगों को बड़ा कड़वा और बड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इस दृष्टि को बगैर देखे सत्य को समझना मुश्किल है। अस्तेय मतलब चोरी की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यक है, जो सही तरीके से हो उसे लें। आप इस प्रवृत्ति से यदि ऊपर नहीं उठते हैं तो आप आगे की यात्रा के लिए तैयार नहीं है, आप नहीं कार्य कर सकते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसा आचरण, मतलब आपका कार्य जब जन्म लिया है, आपको इतना विवेक बुद्धि दी गई है, चिंतन मनन मंथन की क्षमता दी गई है, तो आप सृजन का कार्य करें, पालन का कार्य।
तो ब्रह्मा जैसा आचरण, सृजन करता। आप सृजन करें, विध्वंस ना करें। अपरिग्रह, संग्रहण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब अभिप्राय से समझे कि आपको घर में जितने की आवश्यकता है उतना रखें। कुछ अतिरिक्त रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपातकाल के लिए, वो ठीक है, लेकिन इतना ना रखें कि उससे दूसरों को कष्ट होने लगे या दूसरे के भाग का भी आप अपने पास रखें। वो अपरिग्रह में आता है जब आप दूसरे के भाग का अपने पास रखें, या आपके, यदि आप अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक और दूसरे के भाग का रखने लगे, तो जो इस चीज को कर सकते हैं अगर वो करें तो समझिए क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ इसको यम में डाला गया है। यम जो है हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तत्पश्चात आता है नियम। नियम में भी 5 अंग हैं। नियम है शौच, संतोष, तप, स्व अध्याय और ईश्वर प्राणी। शौच मतलब हमारे हर कार्य में शुचिता, स्वच्छता, स्पष्टता, शौच। संतोष, हमें जो मिला उससे हमें संतोष होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना मिल गया, उससे संतोष होना चाहिए, बहुत अधिक के लिए हमें नहीं भागना चाहिए। तप, हमें जो भी लेना है, तप से मतलब सही तरीके से परिश्रम करके, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक परिश्रम से ही हमें पाना है। उसके लिए हमें उसमें सतत लगे रहना है, वही तप है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो अपनी दृष्टि से मैं समझा, पहले भी बता चुका हूँ। स्व अध्याय, आप दिन भर जो भी कार्य करते हैं और दूसरे दिन जो भी कार्य करना, उस पर स्वयं का अध्ययन करें, अपने जो कार्य किए अपने को समझें, कहाँ तक आपने अपने अपने स्तर को बढ़ाया, जागृत किया, और कहाँ तक आपने अपने उत्तरदायित्वों को समाज के प्रति पूर्ण किया। यहाँ पे आ जाता है स्वार्थ। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी कृतज्ञता, आपकी पूरा का पूरा कार्य निष्काम भाव से होना चाहिए, अकर्मा अकर्ता भाव से होना चाहिए। तभी आप पूर्ण रूप से उस परम शक्ति के समर्पित होंगे, जिसको कि ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। तभी आप उसको समर्पित हो जाएंगे। चाहे कि ये सब कार्य आप ये मान के चलेंगे कि उनके द्वारा, आपके माध्यम से, उन्हीं के निर्देश पे किया गया है, तो आप यह एक अलग अद्भुत आनंद पाएंगे। तत्पश्चात आता है, अब ये दोनों यम और नियम है, इनको अगर गंभीरता से, सूक्ष्मता से देखा जाए तो यही हमारा धर्म है, मानव धर्म। मानव धर्म इससे बाहर नहीं है। इससे बाहर तो फिर और कुछ है। यही हमारी सनातनी संस्कृति है। इसके बाद ही आता है आसन। आसन मतलब अपने शरीर को एक ऐसे अलग अलग मुद्राओं में करके अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भाग को पुष्ट करना, सशक्त करना, जिससे कि आप यम नियम का जो पालन करके यहाँ पे पहुंचे हैं, आगे की यात्रा के लिए आपका मार्ग मार्ग जो है सुगम हो जाए। तब आपकी यात्रा अत्यंत सुगम हो। और आसन में प्रत्येक आसन आपके शरीर के प्रत्येक भाग को या विशेष कुछ भागों को एक अलग ऊर्जा और गति प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है, जिससे कि आप अपने आगे की यात्रा के लिए और तैयार हो जाते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो इसमें तभी आप इसके बाकी अन्य आसनों में से जो बैठ करके आगे की यात्रा के लिए, प्राणायाम के लिए, वो आसन है, या तो आप सुखासन में बैठे, या सिद्धासन में, या पद्मासन में, या कमलासन। आप तभी लंबा समय बैठ पाएंगे, आगे की यात्रा कर पाएंगे, जब आपका आसन के प्रति, आप हैं यम नियम का पालन करते हुए आसन के प्रति समर्पित हैं। शारीरिक व्यायाम उसमें आ जाते हैं, प्रातःकालीन तीव्र गति भ्रमण आ जाता है, उसमें दौड़ना आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
और इन सब का समावेश करके आसन, जिसको एक सूक्ष्म रूप में लोग व्यायाम बोलते हैं या योग बोलते हैं। तत्पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम जो है हमारे, जब हम ये सारे आसन करते हैं तो हमारी कुंडलियों का जागरण और चक्रों का जागरण प्रारंभ हो जाता है। फिर उन जागरणों को स्थिर करना, शक्ति प्रदान करने का कार्य, दिव्यता प्रदान करने का कार्य करता है प्राणायाम। प्राणायाम हमारी कुंडलियों को जागृत करता है, हमारे कोशों को जागृत करता है, हमारे चक्रों को जागृत करता है, स्थिर करता है। तो हम लोग जो कुंडलियों के जागरण की बात कर रहे थे, और इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं और आगे की यात्रा करते हैं, और जब हम प्राणायाम से अपने चक्रों को, कुंडलियों को, कोशों का जागरण करके उसमें स्थिरता लाते हैं, तो धीरे धीरे होता है, तब हम पहुंचते हैं प्रत्याहार पे। तब हम अपने को बाहर से, अपने को अलग करके, बिना किसी कष्ट के अंदर की तरफ आते हैं। अपने अंदर को देखते हैं। अंदर को देखने का मतलब जो विद्या, ज्ञान, सारी चीजें जो हमारे अंदर है उसके अंदर पहुंची हुई है, इंद्रियों से परे हट करके, तब हम समझते हैं हम कौन हैं। और जब हमारी समझ में ये आता है कि हम कौन हैं, वहां से प्रारंभ होती है हमारी आगे की यात्रा। और ये प्रत्याहार को आप इस तरीके से समझिए कि हमने गिलास में पानी भरा हुआ, हमें दूध लेना है या जूस लेना है, तो हमें उस गिलास को पूरा खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जितना खाली है उतना ही आएगा, उससे आपको लाभ नहीं। तो गिलास खाली करना है तो प्रत्याहार यही कार्य करता है कि गिलास को खाली करना, जिससे कि आप जो चीज लेनी है वास्तविक रूप से अंदर से है, उसे लें। जब आप अपने को बाहर से खाली कर देते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, जब उस समय फिर आप अगले रस को लेने की स्थिति में आते हैं, धारणा। तब आप आगे की जो चीजों की यात्रा के लिए जो धारण करना है, उसे धारण करने की स्थिति में तभी आते हैं जब आप अपने गिलास को, जो पानी से भरा हुआ है, जो बाहर के सांसारिक मोह माया से भरा हुआ है, उससे आप अपने को अलग करके, विरक्त करके आप अंदर की ओर मुड़ते हैं, तभी आप कुछ नया धारण करने की स्थिति में आते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप समाज से कटें। इसका अभिप्राय यह है कि अब आप जो भी कर रहे हैं एक नई दृष्टि से, नए रूप में कर रहे हैं। फिर आता है इसके बाद, जब धारणा होता है तभी ध्यान होता है। ध्यान का अर्थ है चीजों को कैसे करना है, क्या उसकी सर्वोच्च स्थिति है करने की, वो अपने आप आना प्रारंभ होता है ध्यान के माध्यम से, हर कार्य में, हर क्षेत्र में। और आपके इस पूरे शरीर को मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को, जो कि प्रत्येक आपके क्रियाशील और आवश्यक है, पूरे शरीर को चलायमान रखने के लिए, वो सारी चीजें आपको एक अलग रूप में आती हैं, दिखती हैं। और तब आप समाधिस्थ स्तर में, समाधि में आते हैं। समाधि मतलब ज्ञान की उस चरम अवस्था में, परम स्थिति में, जहाँ से आप जो भी कार्य समाज में रहते हुए करते हैं, तो आपका उसमें कोई अ, जुड़ाव नहीं होता है। अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से सारे कार्य करते हैं। वो कार्य सर्वोच्च स्थिति में, समाज से आप कहीं नहीं हटते हैं। समाज से अलग होकर के दृष्टा भाव से सारे कार्य करते हैं। ये हमारे योग दर्शन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, सीख है, जो मेरे को अपनी समझ से मेरे संज्ञान में आया, वो बताया है। श्लोक के अर्थ सारी चीजें भिन्न हो सकते हैं, जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, मतलब हमारी चित्त जो चंचल है, मन,
उसके अंदर जो वृत्तियां हैं, उसका चित्त के ऊपर, जो वृत्तियां हमारी अत्यंत चंचल हैं इंद्रियों के कारण, मन के कारण, उसका निरोध करना ही योग है। जब आप ये करते हैं तब आप ध्यान और समाधि के स्तर पर पहुंचते हैं। उसके लिए प्रारंभिक रूप पे यम नियम का पालन, यम नियम के पालन के साथ आसन करना, जिससे कि पूरे शरीर के अंग के कोष और कुंडलियां जागृत हों। जब ये जागृत होती हैं और हमारे सारे कोष और सब जागृत होते हैं, तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब हम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि की स्थिति में आते हैं। तो साथियों, आज विश्व योग दिवस है। यहाँ पे आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आगे के सत्र में कल से पुनः लूंगा। आज कुछ और भी सत्र है जहाँ जाना है, तो आप लोग अपने इस अभ्यास को निरंतर करते रहिए, इसमें कोई कमी ना करने दें। और आप सभी लोगों से सीख मिलता हूँ। हरिओम, ओम नमो।